भारत में करोड़ों गुरु, लेकिन सच्चा गुरु कौन? क्या भगवा कपड़े पहनने वाले ही गुरु कहलाते हैं? कोई वस्त्रों को लाल रंग से रंग कर साधु बन जाते हैं। जनता उनको पूर्ण संत मानने लगती है, उनकी पूजा करने लगती है, लेकिन उनके पास कोरा अज्ञान होता है। यानी परमात्मा इस प्रकार के बाहरी आडंबर करने से नहीं मिलता और न ही यह गुरु के लक्षण है। शास्त्रों ने किसे बताया सच्चा गुरु? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सभी को पता है कि भारतवर्ष में बहुत सारे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, महर्षि हुए हैं, ऋषिगण हुए हैं। भारत को संतों की भूमि भी कहा जाता है। भारतवर्ष बहुत ही पुराना है, लेकिन संत महात्मा भी यहाँ पर बहुत हुए हैं। आज हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा संत है आज के समय में जो सच्चा सतगुरु के कहलाने योग्य हो। नकली सतगुरु बहुत है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आज बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो नकली है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसी भी दुकान है जो सच्ची है, जहां पे सच्चा ज्ञान मिलता है। हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सदग्रंथ सजाए हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर किसी से जानते हैं कि यहाँ सच्चा सतगुरु कौन है। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। क्या नाम और कहाँ से हो? जी राधेश्याम बीकानेर से। सर आज हम आपसे बात यही जानेंगे कि सच्चा सतगुरु कौन है, और अगर सच्चा सतगुरु है तो उसकी पहचान क्या है। देखो, सच्चे सतगुरु की पहचान अगर हम शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो सच्चा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी एक ही है। अगर हमें स्वांग और भेग से देखने हैं तो 6,28,000 गाँव में 80 लाख बाबा है। लेकिन अगर हम शास्त्रों के आधार पे देखेंगे तो सच्चा सतगुरु एक ही है, संत रामपाल जी महाराज जी। सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आजकल जो भी संत होते हैं वो भगवा कपड़े पहनते हैं और उनको हम संत या बाबा या गुरु उनको बोलते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी सादा लिबास में रहते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, तो वो संत कैसे हो सकते हैं? संत के बारे में हमारे शास्त्र में पहचान बताई है। संत की पहचान होती है, संत की पहचान भेग से नहीं होती है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया गया है कि संसार एक उल्टा पिपल का वृक्ष है, ऊपर को मूल जड़ वाला, नीचे को तने से, जो पत्ते से बता देता है वह तत्व संत है। वैसे अपने जैसे ये कबीर सागर है, कबीर सागर में भी संत की पहचान बताई गई है। हम आपको इसमें दिखाएंगे। ये कबीर सागर है और इसमें हम आपको पहचान दिखाएंगे सच्चे सतगुरु की। अब यहाँ पे लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। वेद और शास्त्र का ज्ञाता होता है। पुनि हरि भक्ति मनोक्रम वाणी, तृतीय समदृष्टि की जानी, चौथे वेद की विधि सब कर्मा, यह है 4 गुरु का जानो मनमा। ये गुरु के 4 लक्षण बताए गए हैं। ये कबीर सागर है और कबीर सागर के अंदर ये बताया गया है। उसी तरह ये रामदेव जी की किताब है। अपने राजस्थान में लोक देवता रामदेव जी की किताब में भी गुरु की पहचान बताई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि कूड़ा गुरु कैसे फल पावे, समर्थ क्यों नहीं जावे। समर्थ होना चाहिए गुरु। पूरा गुरु मिलिया सो पार उतरिया, महा अमीरस जरिया है। फिर आगे कहा गया है, ज्ञानी समर्थ गुरु कर लीजिए, अधूरा ने गम नाई, बंदिया आप उराने बांधे, पूरा गुरा मुक्ति पाई। पूरे गुरु की हमें शरण लेनी चाहिए, पूरे गुरु से हमें नाम उपदेश लेना चाहिए और पूरा गुरु से नाम उपदेश लेके हम पार हो सकते हैं। और ये एक प्रमाण शिव पुराण में भी है कि जब तक हम गुरु बदल भी सकते हैं जब तक हम पूरा गुरु नहीं मिलता है। सर आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने रामदेव जी की यहाँ पर पुस्तक दिखाई है, लेकिन रामदेव जी के अनुयायी तो उनके मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो गुरु नहीं बनाते हैं, तो ये कैसे हो रहा है? ऐसा क्या कारण है? ये भ्रम की स्थिति इस तरह से है कि लोग शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, शास्त्र देखते नहीं हैं, मन आचरण करते हैं। जैसे लोकवेद परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा अनुसार जो चल रहा है वही लोकवेद में लोग अनुसरण करते जा रहे हैं। जबकि ये रामदेव जी की खुद की वाणी की किताब है, इसमें पूरे गुरु की शरण में जाने को कहा गया है और पूरा गुरु से ही हम मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं। सर आपने एक बात और बोली थी कि
पूरा गुरु वही होता है जो 4 वेद जानता है, 6 शास्त्र जानता है, गीता जी में प्रमाण बता सकता है या गीता जी के बारे में जानता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे जानते हैं? जी बिल्कुल। इस पैरामीटर पे अगर हम मापेंगे तो संत रामपाल जी महाराज अक्षरश एक ही पूर्ण गुरु है जो चारों वेदों के ज्ञाता, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता। इनकी आप सत्संग आती है, आप सत्संग देखिए। अनेकों यूट्यूब चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से अनेकों चैनलों पे सत्संग आती है। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, जानकारी पा सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें, लिटरेचर पढ़ के भी आप जान सकते हो। बिल्कुल अक्षर अक्षर सत्य है और एक ही गुरु है संत रामपाल जी महाराज जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे गुरु हैं वह भी गीता जी में प्रमाण देके और वेदों में प्रमाण देके, पुराणों में प्रमाण देके और भक्ति बताते हैं, सत्संग सुनाते हैं अपने श्रद्धालुओं को और उनको भक्ति नाम भी देते हैं। तो क्या वह फिर नकली है? बिल्कुल, ये कबीर सागर में कहा गया है 3 चरण में गुरु दीक्षा दी जाती है। 3 चरण दीक्षा का उपदेश हमारे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी कहा गया है। इसका कोई प्रमाण दिखा सकते हो आप? बिल्कुल आपको बताएंगे। गीता में कहा गया ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मरण। 3 विधि से स्मरण का मंत्र होता है और 3 विधि चरण में दीक्षा हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा देते हैं। देखो बहुत सारे संत गुरु बने हुए हैं, वो मंत्र प्रवचन देते हैं। वो एक लाइन ले लेते हैं, ममे वासो जीव, लोग एक लाइन लेके कह दिए कि सारा ये जीव में अंश है। वो अंश जरूर है लेकिन वो एक पुत्र पिता का स्थान नहीं ले सकता। उसी तरह ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। या एक लाइन ले ली, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर वो खुद ही आगे जो उपदेश देते हैं, तो जीव ही ब्रह्म है तो फिर उपदेश क्यों दे रहे हैं? तो उनका सब अधूरा ज्ञान है। पूरा सतगुरु सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आपने गीता जी में प्रमाण देने के लिए बताया था, तो आप गीता जी में प्रमाण दीजिए। जी बिल्कुल, आपको गीता में दिखाएंगे। ये गीता अध्याय 17 और श्लोक 23 आप देखिए। इसमें बताया ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ वित्ता पुरा। जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में सृष्टि के आदि काल में वेद यज्ञ ब्राह्मण रचे, उसकी प्राप्ति के मंत्र 3 विधि से स्मरण करने का मंत्र होता है और 3 चरण में हमारे गुरु जी दीक्षा देते हैं। सर इसमें एक बात और आ जाती है, जैसे कि गुरु कृष्ण जी भी थे, कृष्ण जी ने गीता जी बोली, गुरु कृष्ण जी भी थे, तो कृष्ण जी ने तो ये 3 मंत्रों का नाम जाप दिया होगा। कृष्ण जी के खुद के भी गुरु थे, आपको पता होना चाहिए। श्री कृष्ण जी के शैक्षणिक गुरु थे संदीपनी और कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे दुर्वासा। तो उन्होंने भी गुरु बनाए हैं और गुरु का उल्लेख हर शास्त्र में आता है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि ये 3 मंत्र का जो जाप आप बता रहे हो ओम तत्सत, ये कृष्ण जी ने अपने अनुयायियों को दिया था या नहीं? इसके लिए आपको थोड़ा गहराई से सत्संग सुनना पड़ेगा कि गीता का जो वाच है वो ब्रह्म ने दिया है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 के 13 में है। तो इसको आपको विस्तार से जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में बहुत सारे भगवाधारी संत हैं और वो ज्ञान भी देते हैं, अब उनके पीछे अनुयायी भी बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि उनके सत्संग में मांस मदिरा या सेवन होता रहता है। मतलब वो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो संत के अनुयायी ऐसा करते हैं। ऐसा क्या कारण है? इसका कारण यही है कि शब्द में पावर होती है, शब्द में शक्ति होती है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें नाम उपदेश देते हैं, शब्द में पावर है। उसी इसकी पावर आप यहाँ देख सकते हो, लाइव देख सकते हो। यहाँ लाखों लोग आ रखे हैं। यहाँ पे कोई गुटखा, बीड़ी, जर्दा, सिगरेट, शराब, मांस, मिट्टी, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा, कोई नशीले पदार्थों को नहीं छूता है। गरुड़ पुराण में आपको एक प्रमाण दिखाऊंगा कि सुरापान करने वाले सियार, भेड़िया, कुत्ते की योनि में जाते हैं। ये गरुड़ पुराण है। ये गुरुजी हमारे को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। उसमें हमारे को ये नियम बताते हैं। उस नियम में आपको गरुड़ पुराण में भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप, सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता में सियार की योनि में जाते हैं। ये गरुड़ पुराण पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसकी किताब के कोड नंबर है 1416 और ये पेज नंबर 74। इसमें लिखा है सुरापान, शराब पीने वाले भेड़िया, कुत्ता में सियार की योनि में जाते हैं। तो हमारे गुरुजी यही शिक्षा दीक्षा हमें देते हैं, बुराइयों में व्यसन से छुड़वाते हैं, क्योंकि सच्चे सतगुरु के शब्द में पावर होती है। इस शब्द की पावर से ये सब विकार हमारे से दूर हो।
सर क्या हम इसको मान सकते हैं कि एक ये भी पहचान हो सकती है सच्चे सतगुरु में या नकली सतगुरु में? बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह ये एक पहचान है कि संत की शब्द में पावर होती है। लाखों लोगों के विकार छूटे हैं, शराब भी छूटी है, मांस मदिरा भी छूटी है और लोगों ने अपना जीवन सुधारा है। तो सर हम आपसे लास्ट यही पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आपने सच्चे सतगुरु की पहचान बताई है, शास्त्रों में बताई है, गरुड़ पुराण में, 24 पुराण में, कबीर सागर में, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको प्रमाण सहित आप यहाँ से ज्ञान मिला है, अगर वो जुड़ना चाहें संत रामपाल जी महाराज जी से तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए गुरु जी की वेबसाइट है, उस वेबसाइट से भी आप कांटेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, www.jagatgururampalji.org। गुरु जी का फेसबुक चैनल आता है, उसमें भी आप स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, यूट्यूब पे भी है संत रामपाल जी महाराज, और भी अनेकों साधना टीवी चैनल पे भी सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का। अनेकों पुस्तक वितरण होता है, पुस्तकों से भी आप कांटेक्ट प्राप्ति करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कांटेक्ट। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो दर्शकों ये थे राधे श्याम जी जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण गुरु बताया है और यहाँ पर जो शास्त्र है शास्त्रों में भी प्रमाणित किया है और यह भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं वो 3 मंत्र की देते हैं, यानी कि जो वेदों और गीता जी में इसका प्रमाण भी दिखाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।